Governor Reserve Bank of India is outside India, but yesterday Secretary Department of Economic Affairs had consultation with him. We will be able to take certain measures which will be announced on Monday, which will improve the market conditions. जिस सोमवार का वित्त मंत्री ने जिक्र किया था वो आ चुका है। लाख टके का सवाल ये है कि आज आर्थिक सुधारों की दिशा में क्या क्या ऐलान हो सकते हैं। एक नजर देश के जाने माने आर्थिक विशेषज्ञों की राय पर। पेट्रोल कंपनियों को सीधे रिजर्व बैंक से डॉलर लेने की अनुमति मिल सकती है। जो पेट्रोल कंपनियां हैं डायरेक्ट वो रिजर्व बैंक उनको पैसा दे, मार्केट से नहीं उठाए, एक बड़ा कदम हो सकता है जिससे गिरते हुए रुपये को थोड़ी राहत मिल सकती है। दूसरी ऑयल कंपनीज को कहा जाएगा कि आप डायरेक्ट रिजर्व बैंक के उनको डायरेक्ट देगी ताकि मार्केट में उतार चढ़ाव ना हो। सीआरआर और रेपो रेट में कटौती का ऐलान हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। तो प्रमुख मांगे जो दबाव था वित्त मंत्रालय का वो एक सीआरआर को लेकर था और एक रेपो रेट को लेकर था। तो उनकी इच्छा थी वित्त मंत्रालय की या रेपो रेट घटाई जाए और सीआरआर में कमी किया। वो दोनों इच्छा आरबीआई ने की। वो रेपो रेट एक कम कर सकती है। दूसरा है ये सीआरआर, जो सीआरआर से भी इंटरेस्ट के ऊपर असर होता है और लिक्विडिटी बनती है, मतलब बैंक्स की लिक्विडिटी बढ़ जाती है। आयात निर्यात के जरिए डॉलर को आकर्षित किया जा सकता है। एक्सपोर्टर्स को कहें कि भले आप इतने दिनों में आप डॉलर्स ले आएंगे, या इंपोर्टर्स को जो इंपोर्ट कवर करते हैं उनकी रेस्ट्रिक्शन होगी। किराना कारोबार में विदेशी निवेश पर कोई फैसला हो सकता है। एफडीआई इन रिटेल, इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी और इसके लिए कैबिनेट तो ऑलरेडी कैबिनेट ने अप्रूव किया था और ये इसके पार्लियामेंट की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये एफडीआई इन रिटेल मेरे ख्याल से उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अनाउंस करने की। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर से प्रतिबंध खत्म किया जा सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर कैप लगाया हुआ है 20 मिलियन का, इसको हटाया जाएगा। एनआरआई के जरिए रुपए की मजबूती की कोशिश हो सकती है। एनआरआईज को अट्रैक्ट करने के लिए डॉलर अट्रैक्टिव स्कीम्स जो है एनआरआईज के लिए वो लॉन्च की जाएंगी, जैसे ऑन द लाइन्स ऑफ मिलेनियम डिपॉजिट्स। एनआरआईज हैं, एनआरआईज यहाँ पैसे डिपॉजिट करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा और भी अट्रैक्शन बढ़ा दें, जैसे कि इंटरेस्ट रेट है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग होती है, जो हमारे डिपॉजिट्स के ऊपर होती है वो अलग होती है, तो वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा पैसा और भी बाहर से पैसा आ जाएगा। गोल्ड बॉन्ड्स का ऐलान किया जा सकता है। गोल्ड बॉन्ड्स इशू किए जा सकते हैं, तो उससे जो है इसमें रुपये के डिवैल्यूएशन में, डेप्रिसिएशन में फर्क पड़ेगा। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक ये वो चंद कदम हैं जिन्हें सरकार आज उठा सकती है। वैसे भी उम्मीद है कि वित्त मंत्री अपना पद छोड़ने से पहले देश की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएंगे। आपको बता दें कि जनवरी 2009 में जब प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी ली थी तब $1 के मुकाबले रुपए का भाव था 48 रुपए 73 पैसे और आज ये 57 रुपए के पार जा चुका है। हालांकि मेक्सिको में G20 और ब्राजील में Rio 20 सम्मेलन से लौटते वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश को भरोसा दिलाया है कि कुछ जरूरी कदम उठाने के बाद रुपए की गिरावट में सुधार हो जाएगा। I am still confident that we can ensure that the growth rate of the economy in the rest of the year improves to about 7% per annum. As far as the rupee is concerned, well, our operating a system which is market-based exchange rate. We intervened only to curb violent fluctuation. I am confident that measures that I have outlined, they will return the rupee also to a more stable